स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं अमित कुमार तिवारी, दिल्ली पब्लिक स्कूल बलिया से। आज अभी तक हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कुछ टॉपिक स्टडी किए थे। आज का जो हमारा टॉपिक है कैपेसिटर। ठीक, आज हम लोग कैपेसिटर के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए, कैपेसिटर जिसे हम लोग रोज़ाना हम लोग अपने डेली लाइफ में भी कैपेसिटर देखते हैं, यूज करते हैं। हम लोग जाते हैं मार्केट में कैपेसिटर भी खरीदने। कैपेसिटर होता क्या है? कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज को क्या करता है, स्टोर करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज को क्या करता है, स्टोर करता है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को एक तरह से क्या कहना है, स्टोर करता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारे घर में बैटरी भी जो है, इन्वर्टर जो है, वो भी तो स्टोर करता है। वो भी क्या कैपेसिटर है? नहीं। इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे कि उसको हम लोग कैपेसिटर नहीं कह सकते हैं। कैपेसिटर एक स्टोरिंग डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज या इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट को क्या करता है, स्टोर करता है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं, इसको कंडीशनर भी कह सकते हैं, कंडक्टर भी कह सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं, इसमें फर्स्ट पॉइंट हम लोग ले, इट इज ए डिवाइस यूज टू, इट इज ए डिवाइस यूज टू स्टोर इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज और इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट। इसका मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी को क्या करता है, स्टोर करता है। क्या करता है? ये स्टोर करता है। एक ऐसा डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज को क्या करता है, स्टोर करता है। साथ ही साथ आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज को क्या करता है, स्टोर करता है। और ये जो सेकेंड पॉइंट है इसका, ये क्या करता है, इट गिव्स होल चार्ज at once या सडनली। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये एक ही बार क्या करता है, पूरे चार्ज को देता है। जैसे हमारे घर में जो बैटरी है, इन्वर्टर है, उसको हम लोग एक बार चार्ज करते हैं तो धीरे धीरे चार्ज देता है, धीरे धीरे क्या करता है, चार्ज देता है। लेकिन ये क्या करता है, ये एक ही बार पूरा दे देता है कि ले जाइए, अपना काम कीजिए। इससे हमारे घरों में जो भी फैन है, मोटर है, उसको चलने के लिए बहुत ज़्यादा एम्पियर, 20 से 25 एम्पियर करंट की आवश्यकता होती है। लेकिन हमारे जो घरों में आता है उतना एम्पियर नहीं आ पाता है, तो क्या वो चलेगा नहीं। तो इसमें जो फैन में कंडीशनर लगा रहता है वो स्टोर करता है, और जो करंट आता है वो एक ही बार उसको दे देता है, और जिसके कारण वो चलने लगता है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, ट्रक है। ट्रक को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स की आवश्यकता होती है, लेकिन एक बार वो चल जाए उसके बाद वो चलता रहेगा। थोड़ा थोड़ा भी फोर्स मिलता रहता है तो चलता रहता है, ठीक है। तो ये एक कंडेंसर या कैपेसिटर ये क्या करता है, एक ही बार एनर्जी को क्या करता है, एक ही बार अचानक पूरा दे देता है, जिसके कारण उसको एनर्जी मिलता है और वो चलने लगता है। जबकि बैटरी नहीं। घड़ी में हम लोग बैटरी लगाते हैं, धीरे धीरे वो एनर्जी देता है, ठीक। लेकिन ये क्या करते हैं, एक ही बार एनर्जी देता है, ठीक। अब देखिए, जो फैन हुआ, मोटर हुआ, थर्ड पॉइंट जो इसका है, फैन और मोटर हमारे जो घरों में होते हैं, फैन और मोटर रिक्वायर्स ए वेरी लार्ज करंट, फैन हुआ, मोटर हुआ, इसको स्टार्ट होने के लिए बहुत अधिक करंट की आवश्यकता होती है, जिसके लिए हम लोग कैपेसिटर उसमें लगाते हैं। क्या करते हैं, कैपेसिटर लगाते हैं, ठीक। इसको कम से कम एनर्जी चाहिए। इसको नीडेड एनर्जी जो होती है, नीडेड करंट जो करंट होता है वो 20 से 25 एम्पियर होता है। कितना होता है, 20 से 25 एम्पियर होता है। सॉरी मिस्टेक हो गया, 25 से 50 एम्पियर होता है। कितना होता है, 25 से 50 एम्पियर होता है। जितना हमारे घरों में जो सप्लाई होता है 25 से 50 नहीं हो पाता, जिसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कंडीशनर कैपेसिटर का यूज करते हैं, जो क्या करते हैं, एनर्जी स्टोर करता है, और एनर्जी स्टोर करके वो अचानक ही एक ही बार में पूरा एनर्जी देता है, जिससे वो स्टार्ट हो जाता है। तो एक तरह से हम लोग का है, कैपेसिटर का मतलब ये हुआ, ऐसा डिवाइस जो क्या करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज को क्या करता है, स्टोर करता है। उस डिवाइस को हम लोग क्या कहते हैं, कैपेसिटर कहते हैं। क्या कहते हैं, कैपेसिटर कहते हैं। अब इसी में आगे हम लोग का एक टॉपिक जो है कैपेसिटेंस है। क्या है, कैपेसिटेंस। देखिए, ध्यान दीजिएगा, कैपेसिटेंस देखिए क्या होता है। कैपेसिटेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर।
कैपेसिटेंस जो होता है, कैपेसिटर की क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है। क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर, प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर। इससे कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी डिवाइस है उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज स्टोर करने की एक कैपेसिटी होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी होती है। जैसे ये मार्कर है, ध्यान दीजिएगा, मार्कर है, इसमें एक स्याही जब हम लोग डालेंगे तो स्याही स्टोर करने की एक कैपेसिटी होगी, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस कहते हैं। जितना उसकी कैपेसिटी होगी उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस कहते हैं। जैसे कोई बॉटल है, बॉटल में पानी हम लोग डालेंगे तो उसकी कैपेसिटी होगी कि इतना पानी इसमें आएगा, 1 लीटर आएगा, 2 लीटर आएगा, 3 लीटर आएगा, जितना आएगा उसकी कैपेसिटी होगी, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस। और किसी भी कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस होता है C इक्वल टू होता है Q/V। क्या होता है, C इक्वल टू Q/V। एक बहुत बढ़िया यहाँ से बेसिक क्वेश्चन एक तैयार होता है जो हमारे एग्जाम में भी आता है। ठीक, बेसिक क्वेश्चन है, C इक्वल टू होता है Q/V, जहाँ पर C क्या है, उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है। क्या है, कैपेसिटेंस है। अब रही बात, एक क्वेश्चन यहाँ से क्रिएट होता है। देखिए हर टॉपिक पे एक या दो न्यूमेरिकल हम लोग करते चलेंगे, हर टॉपिक पे एक क्वेश्चन हम लोग करते चलेंगे, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, और साथ ही साथ आप नोट्स बनाते चलिए। यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर आप सेंड कर दीजिए। हम कोशिश करेंगे उसको नेक्स्ट वीडियो में क्या करें, एक्सप्लेन करके बता दिया करेंगे, ठीक है ना। C इक्वल टू Q/V। एक क्वेश्चन यहाँ से आता है कि क्या किसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस उसके चार्ज और करंट और पोटेंशियल पर डिफरेंस डिपेंड करता है। हम कह दें कि जैसे हमारे घर में, ध्यान दीजिएगा, हमारे घरों में जैसे सपोज दैट 20 वोल्ट पोटेंशियल है, हमारे घर में 20 वोल्ट का पोटेंशियल आ रहा है। यदि 20 से हम 40 कर दे, यदि पोटेंशियल 20 से 40 कर दे तो क्या कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगा। ऐसे यदि क्वेश्चन आ सकता है आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, या कभी नेट की तैयारी कर रहे हैं, एनडीए के एग्जाम देने जा रहे हैं, उसमें क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि यदि पोटेंशियल 20 से 40 कर दे रहे हैं तो क्या कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगा। यदि हम मान लीजिए यहाँ पर 20 था पहले, अब 40 कर देंगे तो क्या ये चेंज हो जाएगा, तो नहीं, कभी चेंज नहीं होता है। ये ध्यान रखिएगा, कभी ये चेंज नहीं होता है, पोटेंशियल पे और चार्ज को डिपेंड नहीं करता है। आप लोग क्लास 10 में पढ़े होंगे V इक्वल टू होता है IR, जिसमें R इक्वल टू आप पढ़े थे V/I, पढ़े थे ना जी, V/I। तो क्या V और I के चेंज होने से चेंज होता था रेजिस्टेंस? नहीं, रेजिस्टेंस क्या था, कांस्टेंट था। रेजिस्टेंस क्या था, कांस्टेंट था। उसी प्रकार से Q और V के चेंज होने से ये चेंज नहीं होता। ये रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता था, रेजिस्टेंस डिपेंड करता था कंडक्टर के लेंथ पर डिपेंड करता था, उसके एरिया पर डिपेंड करता था, टेम्परेचर पर डिपेंड करता था, और मटेरियल पर डिपेंड करता था रेजिस्टेंस। उसी प्रकार से C भी है, कुछ चीज़ों पर डिपेंड करता है, लेकिन पोटेंशियल पे और करंट पर डिपेंड नहीं करता है। इस बात को अपने दिमाग में आप बैठा लीजिए। कभी ये क्वेश्चन आए कि यदि 20 या 200 वोल्ट पोटेंशियल है, 200 से 400 वोल्ट कर दिया गया तो उसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, ऑप्शन देगा, लेकिन उस ऑप्शन में क्या होगा, चेंज नहीं होगा। देखिए बता रही है किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो ये वो डिपेंड करता है, जो कैपेसिटेंस होता है, किसी कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है, वो पहला चीज डिपेंड करता है डायमेंशन पे। किस पे डिपेंड करता है, डायमेंशन। डायमेंशन कहने का मतलब लेंथ, ब्रेथ, हाइट, है ना, उस कैपेसिटर की लेंथ, ब्रेथ, हाइट पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। और जो दूसरा है मीडियम पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, मीडियम पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, मीडियम पे डिपेंड करता है। ये Q और V पे डिपेंड नहीं करता है। ये किस पे डिपेंड करता है, डायमेंशन पे डिपेंड करेगा, और उसके बाद मीडियम पे डिपेंड करेगा। इसको कैपेसिटर को हम लोग कंडेंसर भी कह सकते हैं, कंडीशनर भी कह सकते हैं, और कंडक्टर भी कह सकते हैं, ठीक है ना। अब रही बात इसका यूनिट क्या होता है, तो इसका यूनिट होता है, इसका कूलाम होता है, चार्ज का क्या होता है, कूलाम, और इसका होता है वोल्ट का, सॉरी पोटेंशियल का वोल्ट होता है। तो कूलाम पर वोल्ट और क्या होता है, फैराड होता है। कूलाम पर वोल्ट और फैराड होता है, इसका यूनिट होता है। इसका कैपेसिटेंस का जो यूनिट होता है, यूनिट जो होता है क्या होता है, कूलाम पर वोल्ट और फैराड, और फैराड। लेकिन देखिए हम लोग कभी भी आप मार्केट में खरीदने जाएंगे कैपेसिटर, तो आपको 5 फैराड का नहीं मिलेगा, 10 फैराड का नहीं मिलेगा, 20 फैराड का नहीं मिलेगा, हमेशा माइक्रो फैराड में मिलता है। और ये भी बताएंगे क्यों माइक्रो फैराड में मिलता है।
क्यों माइक्रोफैराड में मिलता है ये भी हम लोग अगले वीडियो में अगले लेक्चर में बताएंगे। देखिए छोटी छोटी बातें, एक भी चीज़ आपका छूटेगा नहीं, एनसीईआरटी से एक भी चीज़ आपका छूटेगा नहीं। वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार जरूर देखिएगा, ठीक है ना, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जिससे हर वीडियो आपके यहाँ पहुँच सके, ठीक है ना। इसका जो डायमेंशन क्या होता है जी, चार्ज का क्यू का 80 होता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, C इक्वल टू क्यू अपन V है, आपको V का नहीं मालूम है तो Q हो गया, ठीक। और V इक्वल टू जैसे हम लोग पढ़े थे ना, V इक्वल टू W अपन Q पढ़े थे, W अपन Q होता है, क्या हो जाएगा W अपन Q, और Q ऊपर चला जाएगा, इसी का आ जाएगा Q स्क्वायर अपन W। Q का होता है 80, Q का क्या होता है डायमेंशन 80, तो 80 इसका स्क्वायर है। W का क्या होता है जी, W वर्क क्या होता है ml स्क्वायर टी के पावर माइनस 2। तो यहाँ से हो जाएगा m के पावर 1 ऊपर जाएगा तो इसका हो जाएगा m के पावर माइनस 1, l के पावर 2 ऊपर जाएगा तो l के पावर माइनस 2, और ये t के पावर 2 है, माइनस 2 ऊपर जाएगा तो प्लस 2, तो t के पावर हो जाएगा 4, और ये a के पावर 2 इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना। तो अगले वीडियो में और कुछ बताएंगे, आज के लिए इतना ही रहेगा। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, ठीक है ना, और सारी चीज़ बताएंगे। तब तक आप लोग इतना पहले नोट कर लीजिए और इसको एक दो बार पढ़िए, कोई डाउट हो तो पुनः आप लोग एक बार क्या कीजिएगा, पूछ लीजिएगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। आज के लिए इतना ही रहेगा, ठीक है, बाय।